चलो जी। एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय से, उसमें आरोप लगे हैं जो राजनगर रामलीला समिति है वो पैसे का दुरुपयोग कर रही है। जनता से के द्वारा जो पैसे एकत्रित किए गए हैं रामलीला संचालन को लेकर उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। आरोप जो शिकायत है वो पूर्व अध्यक्ष हैं राजनगर रामलीला समिति के राजेंद्र त्यागी और आजीवन सदस्य आकाश जोशी उनके माध्यम से किए गए। क्या कुछ कहेंगे? आरोप की बात चल रहा है। पिछले 35 साल से जो रामलीला होती आ रही है, राजेंद्र त्यागी इससे पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और जब ये अध्यक्ष थे उस समय 10 लाख रुपए की FDR बनी थी। आज तक तो वो रामलीला को मिली नहीं है। तो अगर भ्रष्टाचार करा होगा तो राजेंद्र त्यागी ने किया हुआ, हमने नहीं करा। जहाँ तक रजिस्ट्रार की बात है, रजिस्ट्रार को कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। पहली बार जब रजिस्ट्रार से मैं सुन भी गया था और हमारे अध्यक्ष सब लोग गए थे, हमने कहा था अगर आपके यहाँ से कोई पत्र जारी हो रहा है तो हमें जब मिलता है जब उसकी डेट निकल जाती है। तो उन्होंने हमसे ईमेल लिया, हम लोगों को बात को संज्ञान में लेते हुए कह लेंगे अब कोई पत्र जारी होगा तो विधिवत आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। 3 पत्रों में से हमें तो कोई अभी तक पत्र मिला नहीं है। हमने यही कहा था कि किस तरह का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार है, कौन शिकायत कर रहा है, उसकी सूची तो हमें दे दो। अगर कोई भ्रष्टाचार बता रहा है, किस विषय में भ्रष्टाचार है, शिकायत किया तो उसकी सूची दे दो। तो कह ठीक है जी, हम उनसे जानकारी करके आपको देंगे। तो हमें कोई पत्र आज तक प्राप्त हुआ नहीं था। तो सोशल मीडिया पर जो पत्र जो जारी हो रहा है, तो मामला चल रहा है, आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ये सब क्या? राजनगर में एक भव्य रामलीला का आयोजन हम लोग करते हैं। उस रामलीला को बाधित करने का प्रयास राजेंद्र त्यागी जी, आकाश जोशी जी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जो उन्होंने भी आदेश दिया, हमें अभी आदेश की कॉपी मिली नहीं है, लेकिन उसमें जो हमने पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि जो चुनाव हुआ है वो चुनाव उन्होंने अवैध माना। हमने चुनाव जो किया है रजिस्ट्रार के अनुसार किया है, बाकायदा अखबारों में विज्ञापन देकर के किया है और रामलीला के मंचन पे कहीं उन्होंने रोक लगाई नहीं है किसी ने। तो हमारी रामलीला का मंचन विधिवत होगा। 1 माह में अगर वो संतोष नहीं होता कि चुनाव कराना चाहेंगे, चुनाव कराएं, हमें कोई इसमें ऐतराज नहीं, क्योंकि ये धार्मिक संस्था है। धार्मिक संस्था पे 10 रुपये हम लोग खर्च कर सकते हैं, कोई गबन नहीं कर सकते। इसमें पूरी समिति में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो रामलीला समिति में से 10 रुपये भी यहाँ पे अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो राजेंद्र त्यागी जी और आकाश जोशी द्वारा इस तरह का कार्य क्यों किया जा रहा है? सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, इसके पीछे भी क्या कुछ हो रहा है? मतलब राजेंद्र त्यागी जी पहले यहाँ पे पार्षद भी रहे हैं, अब वो यहाँ रहते नहीं, राजनगर के निवासी नहीं है वो। और जहाँ तक के सदस्य रहे उन्होंने पहले भी शिकायत की थी। रजिस्ट्रार ने, हम लोग उसमें जितने सदस्य थे उनमें मात्र वो अकेले और जितने भी लोग थे सब लोग इस संस्था के साथ में थे। आज भी वो अकेले हैं, उनके साथ में कोई जो संस्थापक सदस्य एक भी नहीं है, अकेले वो हैं। और उनका एक ये चरित्र रहा है कि वो पता नहीं गाजियाबाद में किस किस के खिलाफ RTI डालते हैं, किसके खिलाफ RTI वापस लेते हैं, ये उनका चरित्र पूरा गाजियाबाद जानता है। लेकिन ये धार्मिक संस्था है, धार्मिक संस्था में हमारा जो उद्देश्य है रामलीला का मंचन विधिवत हो, हम उसे विधिवत करेंगे। जी, आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर रजिस्ट्रार कार्यालय पत्र एक जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो लिखित हो रहा है कि आपके माध्यम से जो रामलीला के संचालन को लेकर चंदा इकट्ठा किया गया उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आरोप लगाने वाले जो समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं? जी, बिना चंदे को व्यापार कोई संस्था नहीं चलती। तो चंदा बाजार से इकट्ठा करते हैं, घर घर से जोड़ी फैला के पैसा लाते हैं और हर वर्ष ऑडिट होता है बाकायदा। और हम तो अपनी तरफ से बिल्कुल सही रूप से खर्च करते हैं। दुरुपयोग का आरोप लगाया, उसका क्या हमारे पास जवाब है? हम तो बिल्कुल सही खर्चा करते हैं, उसका ट्रांसपेरेंटी है, ऑडिट कराते हैं और इससे ज्यादा तो क्या है। तो 25 को लेकर इस बार कितना चंदा इकट्ठा किया गया? वर्तमान में कितना चंदा इकट्ठा किया है राजनगर रामलीला समिति ने रामलीला के संचालन? ये अभी जबानी याद नहीं रहता, मतलब है रसीदी कटी हुई है, सब लोगों को बटी हुई है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। कोई 50,000 लाता है, कोई 1 लाख लाता है, कोई 2 लाख लाता है। तो वो तो अपने कोषाध्यक्ष महोदय हैं, साथ में महामंत्री जी हैं, सब पे अलग अलग बिल बुक, रसीद बुक बटी हुई है। अभी पैसा सबसे नहीं आया है। तो डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय के यहाँ से कोई पत्र आपको मिला हो ऑफिशियली या किसी और के माध्यम से आपको पत्र की जानकारी? मेरे को अभी कोई पत्र नहीं मिला है। तो सोशल मीडिया पर जो पत्र वायरल हो रहा है उसमें आरोप है और ये बताया जा रहा है कि अब जो राजनगर की रामलीला समिति का संचालन वो जो पूर्व सदस्य हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और जो आजीवन सदस्य हैं वो लोग मिलकर करेंगे। मेरे को कोई पत्र अभी नहीं मिला है। बाकी ऐसा कोई है अगर, और राम का काम है, राम का काम होना चाहिए, जो मर्जी करे।
तो ये राम हमसे कराएगा, हम करेंगे, उनसे चाहेगा उनसे कराए, राम का काम है कोई करे। एकदम से विवाद सा शुरू हो गया, पहले इस तरह का कुछ नहीं था। अपने दिल में कोई विवाद नहीं है, सब सम्मानित आदमी है। आइए, आज गणेश जी की पूजा है, पूरे शहर में निकलेगी, सबका स्वागत करते हैं। अभी पूर्व में भी इस तरह का विवाद पिछले साल भी आया, वो कोई एनजीटी का कोई आदेश था, इस टाइप का विवाद हुआ था। वो हाई कोर्ट में उन्होंने केस डाल रखा है, वो केस चल रहा है, तो उसका सामना करेंगे, जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं। जो कोर्ट केस सुनाएगी, अभी पांडे जी ने बताया है, उसका आदेश का पालन होगा। जो वर्तमान में रामलीला समिति के सदस्य हैं उनका और जो पूर्व अध्यक्ष हैं राजेंद्र त्यागी और अशोक वशिष्ठ भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने डाला हुआ है, 2016 से डाला हुआ है, और इसी वर्ष जो है उनका रिजेक्ट भी हो चुका है कि वो हार गए थे, और फिर उन्होंने रिपीटेड वही सेम डाल दी है। जैसा कोर्ट का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। जी बताइए। मैं दीपक मित्तल, वर्तमान में महामंत्री से रामलीला समिति राजनगर। जी मंत्री जी, आरोप लगाए जा रहे हैं अध्यक्ष जी पर आपके रामलीला समिति के जो ये जो पैसा इकट्ठा किया रामलीला के संचालन को लेकर, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और अब रामलीला का जो संचालन है वो पूर्व संस्थापक सदस्य, आजीवन सदस्य संभालेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आरोप लगाना किसी पे बहुत आसान काम है, और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया कि संस्था का पूरा ऑडिट होता है, और जो भी चंदा हम लोग झोली फैला के ही इकट्ठा होता है, वो करते तो एक एक पैसा हम लोग देख के ही खर्च करते हैं, और सभी समिति के लोगों से खर्च करते हैं। कोई भी अकाउंट्स होता है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में पास होता है, एजीएम में पास होता है, उसके बाद ऑडिट होता है। तो आरोप लगाने से नहीं होता, आरोप तो सभी लोगों पे लगता है। इवन भगवान राम पे भी आरोप लगे, उसका भी कोई जवाब नहीं था। भगवान राम पे भी हम तो बहुत तुच्छ आदमी हैं। तो पूर्व सदस्य बाहर के लोग नहीं आरोप लगा रहे, आप ही के घर के लोग हैं, पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, कमेटी के लोग हैं, आरोपों का सिलसिला शुरू ही क्यों, विवाद क्यों है, क्या वजह है? देखिए, मैं क्योंकि 2016 से राजेंद्र त्यागी जी जो आरोप लगा रहे हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है कि वो अध्यक्ष रहे 2016 के बाद से। प्राचीन उसमें वो अध्यक्ष रहे होंगे, और जो आरोप लगाने के लिए उन्होंने जो भी रिट डाली है माननीय हाई कोर्ट में, एक बार माननीय हाई कोर्ट ने उस रिट को डिसमिस कर दिया, उसके बाद दोबारा उन्होंने डाला है। जो भी हाई कोर्ट का आदेश होगा उसका सभी लोग पालन करेंगे। तो पूछा नहीं आपने कभी कभी क्या है विवाद क्यों? जब अगर आप मैटर कोई कोर्ट में ले जाते हैं तो व्यक्तिगत रूप से पूछने का मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है। जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसी का सभी लोगों को पालन करना होगा। रजिस्ट्रार कार्यालय से कोई पत्र अभी हमें कोई पत्र नहीं मिला, खाली सोशल मीडिया या आप जैसे पत्रकार बंधुओं के थ्रू के द्वारा ही हमें सूचना मिल रही है, बट अभी डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस से हमें कोई डायरेक्शन, कोई पत्र इस तरह का नहीं मिला है। एक मिनट जी। मैं सभी राजनगर और गाजियाबाद के सभी राम भक्तों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो रामलीला देखने के लिए आए। रामलीला का मंचन सायकाल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चलता रहेगा। मंचन में कहीं भी कोई भी व्यवधान नहीं है, और सभी से मेरी प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और रामलीला का आनंद लें। रामलीला समिति के जो अध्यक्ष हैं, आरोप लगे हैं कि जो चंदा इकट्ठा किया उसका दुरुपयोग हो रहा है, गिफ्ट बांटने में चंदे का उपयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे। ये देखिए, पिछले वर्ष में तो हम हॉस्पिटलाइज पूरे उसमें थे, और मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा कि अगर जो ये आरोप लगा रहे हैं ना, वो अनर्गली है। हम लोग अपने जेब से पैसा खर्च कर सकते हैं, ये सभी जानते हैं, ये सब पूरा समाज जानता है। लेकिन अगर वो लगाते हैं आरोप, तो हमें उसमें कोई विवाद में पड़ना नहीं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें हमें अपनी सफाई देनी पड़े। मैं अपनी आत्मा की आवाज़ से, अपने सामने सारे भाइयों की उससे, जो वो कह रहे हैं वो अनर्गल और अलाप है। ऐसा भी कहने में आ रहा है कि हम ही लोग करेंगे रामलीला इस बार बनकर। हमने आपको एक सेंटेंस कहा कि जो आदेश हुआ है हम उसका अनुपालन करेंगे। आते हैं, वेलकम है, कभी मना नहीं। आदेश की कॉपी आपके पास उपलब्ध नहीं, मेरे पास उपलब्ध नहीं, क्योंकि मैं तो विगत वर्ष जो है अपने स्वास्थ्य के कारण 2 वर्षों से संन्यास ले चुका हूँ।